हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट। हम लोग पिछली टर्म पे देखे थे ये अल्फाबेट टेस्ट, जो कि लंबी क्लास हो गई थी, लेकिन उसमें पूरा डिटेल कराया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए एक बार, और देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई होप पूरा सब कुछ आप लोगों को वो क्लास समझ में आया होगा, पूरा अच्छे से ट्रिक से बेसिक तरीके से सब कुछ बताया गया है उसमें। अब हम लोग समझते हैं सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट। कैसे, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वाकई में कुछ भी नहीं होता है। इसमें समझने का क्या तरीका होता है? एक शब्द मैंने लिख लिया, सादृश्यता। सादृश्यता, इस शब्द के अर्थ पे जाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन यहां तक पहुंचने का केवल एक मार्ग बता रहा हूं। सादृश्यता, हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो सा मीन्स होता है समान, और दृश्यता मतलब होता है दिखने वाला, दिखने वाला, समान दिखने वाला। इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हो गया? समान दिखने वाला। सादृश्यता मतलब समान दिखने वाला। अब इसमें एक मैथ में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये संबंध है बी और ये सी संबंध है डी। अब इस फॉर्मूला को देखिए, इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इस फॉर्मूला को जब आप पढ़ रहे थे तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे थे कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का डी से होता है। मैथ में यह होता है कि गुणा करके बराबर कर दिया जाता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो वो क्या होता है? बराबर हो जाता है। लेकिन हमको क्या देखना है? इसका अर्थ क्या निकालना है और क्या होता है? ये होता है कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का डी से है। मतलब, या जो संबंध बी का ए से है वही संबंध डी का सी से है। सेम वही बात, ए का बी से निकालिए या फिर बी का ए से निकालिए, जो भी है यहां भी वही रहेगा। यही हो गया समान दिखने वाले, यानी इसके समान ये, इसके समान ये। ठीक है, समान मतलब कि ऐसा ही तर्क ये भी देगा, ऐसा ही, वही नहीं, ऐसा ही। क्वेश्चन ये देता है, इसमें दो तरह का क्वेश्चन दे देता है, दो तरह का, समझिएगा कैसे क्या होता है। एक देता है यदि ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध किससे होगा? ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध किससे होगा? यहां एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं, दो टाइप का बता रहा हूं। ठीक है, ये तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या देता है कि यदि ए का संबंध इससे है तो यहां पे मतलब किसका संबंध किससे होगा, मतलब ये दोनों पूछ लेता है। किसी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में केवल एक पूछ रहा था और दूसरे क्वेश्चन में दोनों पूछ लेता है। हम लोग दोनों देखेंगे कि दोनों लगाने से तात्पर्य यह हुआ कि जब तक उसमें ऑप्शन नहीं देख लेते हैं पूरा, तब तक उस क्वेश्चन को आप जवाब दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो ऑप्शन पे डिपेंड हो जाता है। ठीक, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लगाने का तरीका देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाने का हमारा क्या तरीका होता है और कैसे हम लोग लगाएंगे, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसमें दे दिया, क्वेश्चन इसमें भी अक्षर के आधार पे, शब्द के आधार पे, अंक के आधार पे, ये सारे आधार पे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन यदि दे दिया कि 5 का संबंध 125 से है तो 7 का संबंध किससे होगा?
ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन दे देगा, अब यहां पे ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा 64, 729, 343, 512। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन देख के क्या लग रहा है। ऑप्शन से ये मतलब क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है, यहां पे 5 का वर्ग, 5 का क्यूब दे रखा है, 5 पचे 25 पचे 125, यानी ये 5 का क्यूब है 125, तो 125 क्यूब है। अब हमको 7 का क्यूब क्या होगा, यदि हमको क्यूब स्क्वायर ये सब मालूम है तो क्वेश्चन तो 1 सेकंड में हो जाएगा कि हाँ 343 होता है, नहीं तो हमको क्या होगा निकालना पड़ेगा। और कुछ जगह तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि ये हुआ क्या है, अगर हमको क्यूब और स्क्वायर और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं याद है तो। इसीलिए कम से कम 30 तक स्क्वायर और 10, 12, 15 तक क्यूब रूट याद करके ही रखिए। और यही नहीं, जब आप मेरी मैथ की क्लास देखेंगे तो उसमें पहला ही काम मेरा ये होता है कि जिसको भी 20, 25 जिस लेवल का होता है, कम से कम 25 तक तो पहाड़ा आना ही आना चाहिए, ठीक है। 25 तक पहाड़ा और 30 से 40 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूब, इतना अगर याद है तो मैथ और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो वो मैथ में होता है, लेकिन यहां भी मैथ का यूज है। अब यही देख लीजिए, अगर क्यूब रूट मालूम रहता, क्यूब मालूम रहता तो हमेशा आंसर 1 सेकंड में आ जाता, ठीक। नहीं मालूम है ये तो चलिए निकाल भी लिए कि हाँ 5 पचे 25 पचे 125। 7 का आप क्या करते, 7 गुणे 7 49, अब 49 में 7, 9 सते 63, 6, 7 चौका 28, 28 6 34, 343 किसमें है 343। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है, नहीं तो हमें क्या करना है, याद करके रखना है। ये हो गया एक तरीका, ऐसे क्वेश्चन देता है। ये हो गया अंक पे आधारित प्रश्न, ठीक है। अब आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया सिंगल वाला पूछ लिया। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या पूछता है। क्वेश्चन दे दिया कि जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़े से है, जिस प्रकार कैंची का संबंध, कैंची का संबंध कपड़े से है, उसी प्रकार दरांती का संबंध, दरांती का संबंध किससे होगा, किससे होगा। अब यदि हमको दरांती का अर्थ मालूम है, अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है इस क्वेश्चनों में, किसी किसी का तो अर्थ ही नहीं मालूम है। अब कुछ लोग दरांती का भी अर्थ नहीं जान रहे होंगे, लेकिन शायद ऑप्शन देखें तो समझ में आ जाए। कागज, लकड़ी और क्या है, कुल्हाड़ी और घास, ठीक है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैंची का संबंध, कैंची, कैंची से क्या होता है, कैंची से होता है कपड़ा काटा जाता है। कैंची से क्या होता है, कपड़ा काटा जाता है, कैंची से कपड़ा काटा जाता है। तो दरांती से क्या होगा, दरांती से दतिया हंसुआ, दतिया हंसुआ जो लोग गांव में हैं होते हैं, मतलब गांव से बिलोंग करते होंगे, वो लोग दतिया हंसुआ जानते होंगे। और जिनके घर पे भैंस गाय और मतलब वही होंगी, जो लोग गांव में रहते होंगे तो दतिया हंसुआ जानते होंगे। तो वही है दरांती,
ठीक है, तो इससे क्या होता है, किसकी कटाई होती है, घास की कटाई होती है। बचपन में लाए भी होंगे काट के। तो हंसुआ से कागज की कटाई होती है नहीं, कुल्हाड़ी ये तो अपने आप में कुछ काटने वाला है, लकड़ी, कुल्हाड़ी से लकड़ी हो जाता। लेकिन यहां दतिया हंसुआ से क्या होता है, घास कटता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, घास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार का, ये हो गया। अब उसी टाइप से और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि दे दिया, क्वेश्चन है, अब दोनों क्वेश्चन देखते हैं, दोनों से रिलेटेड। क्वेश्चन दे दिया कि ए बी सी का संबंध जेड वाई एक्स से है, तो निम्नलिखित में से तो यहां पे दे देता है क्वेश्चन मार्क। यानी अब ऑप्शन देखिए इसका और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये दोनों पूछने का तरीका है। अब ऑप्शन देखिए, डी ई एफ संबंधे यू भी डब्ल्यू होगा कि बी सी डी ई एफ जी होगा कि डी ई एफ संबंधे डब्ल्यू भी यू होगा कि ए सी ई संबंधे ओ एन पी होगा। अब यहां पे देखिए ध्यान से, जो संबंध ए बी सी का जेड वाई एक्स से है वही यहां पे कुछ संबंध हमको इन चारों ऑप्शन में दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो देखेंगे हम, कैसे देखेंगे आइए देखते हैं। भगवान आंख दिए हैं तो देखेंगे। अब देखिए पहले इसको देखिए, ए बी सी, यहां पे क्या आप लोगों को दिख रहा है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, शुरुआत में हमने पढ़ा था, रोज पढ़ते आ रहे हैं क्या, वर्णमाला और उसका नंबरिंग और उसका विपरीत। यहां पे कुछ आप लोगों को विपरीत दिख रहा होगा, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स। दिखा नहीं दिखा, फिर से देखिए, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स। ठीक, अब इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, विपरीत ही होगा। विपरीत याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भोग के हम परेशान हो गए हैं, याद कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। 5 सेकंड हम कहे हैं, उससे पहले ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन कब, जब याद रहेगा तब। ठीक है, डी का विपरीत डब्ल्यू गलत हो गया, पहले ही में ही गलत। बी का विपरीत वाई गलत हो गया, पहले ही में ही गलत। ए का विपरीत जेड, ये भी गलत। बच क्या गया, बी, देखना ही नहीं है। जब 3 गलत हो गया तो ये अपने आप सही हो गया। डी का विपरीत डब्ल्यू, ई का विपरीत भी, एफ का विपरीत यू, आ गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए भाई। क्वेश्चन है भूख का संबंध आइए, भूख का संबंध भोजन से है। किससे है, भूख का संबंध भोजन से है, तो रोग का संबंध किससे होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। कमजोरी, बीमारी,
दवा, चिकित्सक। देखिए अब ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, भूख का संबंध भोजन से है तो रोग का संबंध किससे है? भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन कर लेते हैं, भूख शांत हो जाता है। रोग होता है तो क्या कर लेते हैं? क्या खा लेते हैं कि रोग खत्म हो जाता है? कमजोरी खा लेते हैं। रोग होता है तो वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। क्या खाते हैं? दवा खा लेते हैं तो रोग क्या होता है? समाप्त हो जाता है। भूख लगता है, भोजन कर लेते हैं, भूख समाप्त। दवा, रोग होता है, दवा खा लेते हैं, रोग समाप्त। तो दवा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बीमारी भी गलत हो जाएगा, चिकित्सक भी गलत हो जाएगा। चिकित्सक को नहीं खाएंगे तो दवा खाएंगे ना, तो वो दवा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछता है। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन की और बात करें हम। एक क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, स्याही का संबंध स्याही का संबंध स्याही का संबंध किससे है? पेन से है। स्याही का संबंध कलम से है तो रक्त का संबंध किससे होगा? रक्त का संबंध किससे होगा? ऑप्शन देखिए, सीरा, चिकित्सा, डॉक्टर, दान। अब देखिए स्याही किस में पड़ता है? पेन में पड़ता है। ये क्या है? पेन है, तो स्याही इसमें पड़ता है तभी ना ये चलता है। और रक्त है, रक्त किस में पड़ता है? डॉक्टर में रक्त पड़ता है? डॉक्टर में अलग से रक्त पड़ता है? नहीं पड़ता है। चिकित्सा में पड़ता है? नहीं। दान में पड़ता है? दान में आप रक्त दान करते हैं तो वो तो अलग हो गया। किस में होता है? सीरा में होता है। सीरा कहाँ होता है? धमनी और सीरा दो नस होते हैं, एक ब्लड को ले जाता है, एक ब्लड को ले आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है, ये पूरा हो गया सादृश्यता परीक्षण, एनालॉगी टेस्ट। यही होता है, बस अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने बताया है शुरुआत में कि मतलब कि स्क्वायर याद कर लीजिए और क्यूब याद कर लीजिए। केवल समान देखना रहता है कि क्या उसके समान दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड के ऊपर, आपकी कितनी क्षमता है, आप कितना अधिक से अधिक सोच पा रहे हैं, कितनी जल्दी से जल्दी सोच पा रहे हैं, ये आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और जितना ही इस पे प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मतलब कोई क्वेश्चन होगा तो भी बता दीजिएगा। सब कुछ आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, एक सिरे से एक सब कुछ। और देख रहे हैं सारी क्लासेस, मतलब कि 2 क्लासेस चल रही हैं, धीरे धीरे सारी क्लासेस आती रहेंगी। आप लोग बस सब्र करिए, पढ़ते रहिए, जहां भी हैं पढ़ते रहिए। निश्चित ही आप लोगों के लिए ही हित में सारा काम किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। बस आप लोग जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। जो लोग नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।